friends, welcome you again. प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन फार्मूला पर चर्चा की थी, ठीक है। इसमें सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत ही उसी का एक स्पेशल केस है मिड पॉइंट फार्मूला, अर्थात मध्य बिंदु सूत्र। ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज ए स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। When the point divides the line segment internally in 1:1, जब एक पॉइंट जो है किसी लाइन सेगमेंट को आंतरिक रूप से 1:1 में विभाजित करता है ना, तब यहीं से मिड पॉइंट फार्मूला आता है, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र आता है, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट है P जो कि दो गिवन पॉइंट्स है कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय तल पर A और B, जिनका कोऑर्डिनेट है, जिनका निर्देशांक है A एवं B, सॉरी x1, y1 एंड x2, y2। अब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, तब कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या होगा, x1 प्लस x2/2 यानी सम ऑफ एब्सिसा बाई 2, दोनों बिंदुओं के भुज का योग बाई 2 एंड सम ऑफ ऑर्डिनेट दैट इज y1 प्लस y2/2, दोनों बिंदुओं के कोटि का योग, ठीक है। तो इसी पर बेस पहले सेक्शन फॉर एक मध्य बिंदु सूत्र, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं बताता हूं। इसके बाद सेक्शन फार्मूला जो मैंने बताया है, सेक्शन फार्मूला का ये स्पेशल कैसे है, इस पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिखी है, एक क्वेश्चन है कि एक पॉइंट XY है, एक पॉइंट XY है जो कि मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो एक रेखा, एक लाइन है जो कि बिंदु 3, 4 यानी 3, 4 एवं K, 7 को आपस में मिलाती है, और उस रेखा का मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु XY है। और एक और चीज दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k का मान निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला का ये एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पॉइंट दिया, गिवन पॉइंट से उनको एज्यूम कर लेते हैं, कुछ नाम उनका दे देते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे कि गिवन पॉइंट्स A है, A और B है, यानी एक गिवन पॉइंट A और B है, here is point A and here is point B, और A का कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ A is 3, 4, A का निर्देशांक 3, 4 है, और B का निर्देशांक कितना है, B का निर्देशांक है 7, और XY जो है, XY इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इस मान लेता हूं P है XY, और एक और लाइन गिवन है 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला मध्य बिंदु सूत्र से P का निर्देशांक हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल बी सम ऑफ एब्सिसा बाय 2, यानी सम ऑफ एब्सिसा ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स, coordinates of both points, यानी कि 3 प्लस k
by 2, sum of abscissa by 2 and sum of ordinate by 2, k plus 7 by 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक इसको हम लिखेंगे k प्लस 3 बाई 2 और 11 बाई 2। ठीक है, एक बात द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एक्स वाई, P का कोऑर्डिनेट है। अब A जो है, ए पॉइंट P इस लाइन पर लाई करता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, यानी इस लाइन के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो लिख देंगे यहां पर क्या, x और y की जगह पर इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट को रखेंगे। अब नाउ 2 into k plus 3 by 2 प्लस 2, यहां पर 11 by 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर k प्लस 3 प्लस 11 प्लस 1 यानी 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। और यहां पर k इक्वल टू होगा -15। k का वैल्यू कितना आया, -15। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया, यहां हमने मिड पॉइंट फार्मूला को अप्लाई किया और इस तरह से k का वैल्यू हमने फाइंड किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि सेक्शन फार्मूला पर ही बेस्ड है और इंपॉर्टेंट भी है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पूर्व पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, आइए let us move on to next question, which is also based on section formula and also very important from the view of knowledge. नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो, मैंने इंग्लिश में लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 and 5, 6। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कह रहा है कि बिंदु 2, -3 एवं 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, एवं विभाजन बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करें। ठीक है, तो एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है आपको बताना है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन भी बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेंगे कि एक्स एक्सिस डिवाइड करती, जैसे पहले तो पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, गिवन पॉइंट्स को। एक गिवन पॉइंट्स हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो है ए बी।
ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 5 6 5 6। ठीक है, तो एक आपको बताना है कि एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, और जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस डिवाइड करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस ये दोनों लाइंस को, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन ए बी है उसको मान लेते हैं k/1 में डिवाइड करती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप रेशियो निकालने की बात होगी तो k/1 आप एज्यूम कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, rather than m/n। ठीक है, तो k/1 में डिवाइड करती है और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है इस पॉइंट पर ए बी को। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट कोई भी, मैंने पिछले लेक्चर में जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहा था तो मैं आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर जब भी पॉइंट एज्यूम करेंगे तो एब्सिसा उसका होगा और ऑर्डिनेट उसका 0 होगा, यानी भुज होगा, कोटि 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे डिवाइड करें तो यहाँ पे इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x 0 है, यानी इस पॉइंट पर डिवाइड कर रही है। तो यहां क्या करेंगे, we will apply section formula over here in order to find out the coordinate of p का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए यहां सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं, मैंने आपको बता दिया कि मान लिया कि एक्स एक्सिस पॉइंट P पर AB को डिवाइड करती है और किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो k/1 में डिवाइड करती है। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है जिस बिंदु पर डिवाइड करती है उस बिंदु का कोऑर्डिनेट x0 मैंने लिखा है। x0 क्यों लिखा है इसका कारण मैंने बताया आपको, एक्स एक्सिस पे एब्सिसा होता है, ऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला से बाई सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, विभाजन सूत्र अप्लाई करेंगे फॉर इंटरनल डिवीजन, अंत विभाजन के लिए। तो बाई सेक्शन फार्मूला क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट होगा mx2 + mx1 / m + n। यहाँ पर k/1 में डिवाइड कर रही है, एज्यूम किया है मैंने कि k/1 में डिवाइड करती है, तो k m हो गया, m = k और ये n हो गया। ठीक है, तो mx2 m मतलब k, यानी k mx2 x2 हो गया 5 प्लस nx1 n हो गया 1, x1 हो गया 2 बाई m + n यानी कि k + 1। ठीक है, इसके बाद 1 एक बार फिर y कोऑर्डिनेट के लिए my2 दैट इज k, y2 कितना है, y2 6 है, my2 प्लस ny1, n कितना है 1, y1 कितना है -3 बाई m + n करेंगे यानी k + 1। ठीक है, अब जो है थोड़ा आगे चलते हैं, k 5k + 2 होगा, यहां पर 5k + 2 बाई यहां पर k + 1। ठीक है, इसके बाद 6k, ठीक है, 6k -3 होगा ना, 6k -3 बाई k + 1। ठीक है, अब
ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये हमने दिस कोऑर्डिनेट हैज बीन फाउंड आउट बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूला को यूज करके हमने निकाला, हमने ज्ञात किया। अब मैंने एज्यूम भी किया है कि x इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x0 है, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वल यानी इक्विवेलेंट होंगे। these two coordinates denotes या सॉरी रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक ही बिंदु P को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसलिए दोनों एक ही बिंदु P को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्या होगा, इसलिए 5k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। और ये जो होगा, ये जो होगा x0 इसके इक्विवेलेंट होगा, मतलब इसके बराबर होगा। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं सेम पॉइंट को, दिस बोथ कोऑर्डिनेट, दिस टू कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट P, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर एब्सिसा ये दोनों आपस में इक्वल, ऑर्डिनेट आपस में इक्वल, ठीक है। तो यहां एब्सिसा दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी a इसके इक्वल और दोनों ऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल बराबर होंगे। तो यानी कि अर्थात 5k प्लस 2 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू x, ठीक है। और इसके साथ साथ और एक 6k माइनस 3 बाई k प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से k का वैल्यू आपका निकल जाएगा, यहां से आप आसानी से आप k का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो k का वैल्यू होगा, यहां पर 6k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी k इक्वल टू यहां 3/6 होगा ना, 3/6, k इक्वल टू 3/6, यानी इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो हमने किस रेशियो क्या माना है, k:1, यानी रिक्वायर्ड रेशियो आपका निकल जाएगा k:1, यानी 1/2:1, दैट इज 1:2, यानी 1:2 में विभाजित करेगी। k का वैल्यू आप इसमें पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, x का वैल्यू जो आपको मिल जाएगा तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी आपको मिल जाएगा। x इक्वल टू 5, k इक्वल टू 1/2 प्लस 2 बाई 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे होगा 9/2 और यहां पे 3/2, ठीक है। यानी x इक्वल टू होगा 3, x इक्वल टू 3, तो इसलिए अभिष्ट अनुपात क्या होगा,
रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, जिस किस अनुपात में विभाजित कर रही है, आपको रेशियो मिल गया k:1, यानी इसको लिखेंगे 1/2:1। इसका मतलब हुआ implies that 1:2। ठीक है। और पॉइंट ऑफ डिवीजन यानी विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0, हमने एज्यूम किया है, x का मान, x का वैल्यू जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, वो 3 है, यानी 3G। यानी x एक्सिस divides the line AB, line segment AB joining the points A and B with coordinate 2, -3 and 5, 6 in ratio 1:2 at point P with coordinate 3, 0। ओके, यानी P AB को 1:2, सॉरी x एक्सिस AB को 1:2 में बिंदु P 3, 0 पर विभाजित करती है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।